बताइए क्यों जमुई छोड़कर भाग रहे हैं चिराग पासवान? ये तो आपने ही सही सवाल पूछा, किसने कहा छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों भागेंगे? इसमें ये जो कौन सी नीति आयोग की एक बुक छपती है कि सबसे ज्यादा काम अगर चिराग बाबू ने किया तो जमुई 5वें नंबर पे है, पूरी लिस्ट बनती है 543 की। इतना काम करने के बाद कोई सोचेगा छोड़ने की बात? वो नहीं है इशू, सवाल वो नहीं है। फिर क्या सवाल ये है कि हाजीपुर रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि थी और उस पे वो अपना उनका एक सेंटीमेंट भी जुड़ा हुआ है चिराग जी का कि पिताजी ने जहाँ 40 साल सेवा की, मैं उसमें ज़्यादा अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। एक तो ये है। दूसरा, जो संजय सराफ हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने जो कहा हम सारी बातें मान लेते हैं, इनकी उसमें कोई वो नहीं, तजुर्बा है नहीं चिराग के पास। नहीं 4 MP उनके साथ हैं। एक सेकंड मैं जवाब देता हूँ। आप ये क्या कमर्शियल चैनल चल रहा है क्या कि मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए? टीआरपी क्या सामने है आपके? नहीं मतलब ये क्या मतलब हुआ? हमें नहीं समझ आया। हम अपनी बात रखें। अरे भाई, चाचा भतीजा के बीच पार्टी टूट गई, चाचा भतीजा का रिश्ते खराब हो गए, 4 सांसद उनके साथ चले गए, आपके साथ 2 हैं अब। एक चाचा है एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार। चाचा हार गए, भतीजा जीत गया, पार्टी भी मिल गई, मिनिस्ट्री बन गए, सब चीज हो गए। एक चाचा थे शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जीत गए, शिवपाल जी को कुछ नहीं मिला, बाद में फिर घूम फिर के वापस आ गए। तो वो घूम फिर के वापस आने का ही सिलसिला यहाँ भी चिराग ही जीतेंगे। और मैं इसको कोई वैसे नहीं कह रहा इस बात को, मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि यंग ब्लड जो है वो ज़्यादा संघर्ष की क्षमता होती है, उसमें काम करने की क्षमता होती है, ज़्यादा रीच भी होती है और एक टारगेट बना के चलते हैं। जैसे चिराग ने टारगेट क्या बनाया, इनको मालूम है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो वो एक विजन बना के दिया ना जनता के बीच। इनको नहीं मालूम ना, वो तो कह रहे हैं गलतियां हुई हैं, तजुर्बा है नहीं, पार्टी बर्बाद कर दी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहे, इनको सब मालूम, ये उसका हिस्सा रहे हैं हर चीज का, ये हमारे साथ ही है, पूछो उनको। नहीं है, साथ नहीं है। अब क्या है, अब ये है कि देखिए पारस बाबू का जहां तक सवाल है, पारस बाबू ने ताज जिंदगी बिहार की राजनीति की है प्लीज। और वो हाजीपुर नहीं लड़ना चाह रहे थे, उनकी खुद की स्टेटमेंट कई बार आ चुकी है टेलीविजन पे, इस पे, यूट्यूब पे भी और इस पे भी। ये तो पासवान साहब ने कहा कि नहीं, आप, मेरी इच्छा है कि आप हाजीपुर लड़िए, तो वो लड़ गए, बेचारे लड़ गए। और आके नीतीश बाबू या और लोगों के बहकावे में आके वो पार्टी में डिस्प्यूट पैदा हो गया, पार्टी टूट गई। तो अब भी आज की डेट में भी अगर सही मानो, ये आपकी जीत है क्या? ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, चिराग पासवान की अभी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, ये जीत नहीं है। ये जीत है या नहीं है? अरे ये भाई, मेरी खबर आ रही है 5 सीट मिल रही है आपको। नहीं, मेरी बात सुनो, और पशुपति पारस को एक भी नहीं मिल रही। हमारी बात सुनो, हमने पहले दिन से यह कहा है कि मोदी जी के प्रति चिराग बाबू का पिता तुल्य का भाव है। और इसी तरह मोदी जी रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको पुत्र की छवि उसमें दिखती है। और पार्लियामेंट में तारीफ भी की, आपको याद होगा मोदी जी ने चिराग की, खासतौर से एफिशिएंसी पे, काम करने के तरीके पे। तो हमको शुरू से यकीन है और आज भी यकीन है, अभी भी इस पल भी यकीन है कि हमारी पूरी बात। आप नीचे देख ही रहे हैं, चिराग पासवान ने एक्स पर, ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर की है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अपनी मुलाकात की, और उन्होंने लिखा है एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। अब बताइए, अंतिम रूप दे दिया उनके साथ संजय सर्राफ, आपको क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूं ना, मेरी खबर यही है कि आपको एक भी सीट नहीं मिल रही है। अब आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं कि ऐसा भाजपा के अगर यहां पर है कि खाली वही अकेले हैं। भाजपा को भी पता है कि ये दोनों चाचा भतीजा अगर है तो पार्टी दोनों के पास है, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 4 तो कह रहे हैं आप वापस आ जाएंगे चिराग की पार्टी में, एलजेपी में। देखिए, चिराग की पार्टी हो, बाप बेटे के पास जाता है, बेटा बाप के पास नहीं जाता, बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। इसको तो आप बाप बेटा मत बोलिए, चाचा भतीजा बोलिए। चाचा भतीजा आप बोलेंगे, उनके परिवार में वाजपेयी जी बोलेंगे, वो 3 भाई जो थे, उनके 3 भाइयों में छोटा पापा, बड़ा पापा और मंझला पापा। वहां आज तक हमने कभी ये नहीं सुना है वो चाचा क्यों वाजपेयी जी। जो बीजेपी मानेगी वही तो आप मानेंगे, जो बीजेपी कहेगी। बीजेपी ने कहा चिराग पासवान उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के, आपको मानना पड़ेगा। जब भाजपा बोलेगी, उनको लगेगा कि भाई उत्तराधिकारी वही है, तो फिर हम लोगों का ठीक है। हम भी चिराग पासवान का देख लीजिए ट्वीट, मैंने बताया आपको, सीट शेयरिंग हो गई, घोषणा हो जाएगी। चिराग पासवान जी ये ट्वीट, ऐसे ट्वीट पिछले 1 हफ्ते से कर रहे हैं उसके लोग, और वो आपके चैनल में भी, सब चैनल में बोल रहे हैं हम लोग जी बातचीत करें, अच्छी बात है। अगर बातचीत उनके साथ हो रही है तो जो पॉलिटिकल फील्ड पर है, ग्राउंड पर है, जिसने जमीन पर 40, 45, 50 साल काम किया है, वो तो घर में चुपचाप नहीं ना बैठेगा। माफ कर दिया क्या चिराग पासवान ने? और आपने माफ करने की कहां बात है इसमें? माफ करने की क्या बात ना, पार्टी चिराग जी ने तोड़ी, पार्टी पारस जी ने नहीं तोड़ी, मैं बताऊंगा। अरे वो रो रहे थे चिराग पासवान, वो रोने से कितना रोए वो मीडिया के सामने आके। वो 143 सीट लड़ने के बाद भी रोए ना।
143 हनुमान बन गए, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर का पैसा कहां से आया? कांग्रेस के यहां से। तो वो सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। सॉरी, मैं तो बोला हूं, आपके डिबेट में ही बोला। कांग्रेस के मैंने इशारे उसका पर बिल this is दिखाया, wrong. मैंने उस वक्त बिल दिखाया, मैंने उस वक्त बिल दिखाया, मैंने उस वक्त बिल दिखाया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस आप तरह के आरोप नहीं बताइए, लगाइए, आप बताइए तेजस्वी के खिलाफ में काहे को कैंडिडेट उठाया? अगर तेजस्वी वहां भाजपा लड़ रही थी, क्यों उठाया तेजस्वी? बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। 32,000 वोट कांग्रेस के खेमे में चले गए। 32,000 वोट एलजेपी ले गया, जिसकी वजह से तेजस्वी जीत गया 16,000 वोट से। अगर वो नहीं लेता, वो 18,000 16,000। बोलिए वाजपेयी जी। ऐसा है संजय सराफ, ऐसा है, हमारी हर प्रवक्ता को ये सलाह होती है कि अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, ये जरूरी है। इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते आप कि कांग्रेस से पैसे लिए। आई एम सॉरी, दिस इज माय सिंसियर सजेशन एंड एडवाइस। आपको सजेशन, यू कैन नॉट, यू आर माय एल्डर ब्रदर, आई डू एग्री विद यू। मैं पता है, चलो छोड़िए, 1 सेकंड, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं वही बता रहा हूं, बिहार में एनडीए के बीच क्या होने वाला है। अगर कुछ पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली तो हो सकता है कि ये चले जाएं दूसरी तरफ, कांग्रेस की तरफ। अरे सुनिए ना, क्या होने वाला मैं बताता हूँ। 40 साल से मैं भी जानता हूँ पारस जी को। पारस जी बिहार की, मैं अधूरा रह गया उस वक्त, बिहार की राजनीति में बड़े खुश हैं और नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं। सुनिए बात, अगर यहाँ उनको उनके हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होती है तो बिहार में जाके मंत्री बन के अपनी राजनीति करेंगे, उनको कहाँ इतराज है? वो अपने वहां बिहार पटना वाले मकान में बैठ के बहुत बढ़िया राजनीति को करते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल व्यू है मेरा कि उनकी लाइकिंग भी वही है। अच्छा, तो वो शहर एनडीए नहीं टूटेगा? नहीं टूटने का सवाल ही मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटेगा। अच्छा, आपका तो सीट शेयरिंग हो गई जी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि शायद इंडिया गठबंधन से 8 और 10 सीटों का ऑफर था, 6+2+2। हमारे पास कोई ऑफर, मुझे लगता है आपने शायद ठुकरा दिया होगा। नहीं, कोई ऑफर ही नहीं था हमारे अगर इनको इस तरह का कोई ऑफर आया, ना हमें ऑफर की कोई जरूरत थी। इनको आया तो इनका ये जाने जवाब देंगे वहां पर। ये देखो, नहीं ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ऑफर आया 2 सीट का, 3 सीट का, तो इंडिया गठबंधन से मानेंगे क्या संजय जी? हम लोग उनके साथ कर नहीं है। आज तक पारस जी ने 10 बार बात की है तेजस्वी के खिलाफ में। एक स्टेटमेंट मेरे को दिखाइए पिछले 2-2.5 साल में कि तेजस्वी के खिलाफ है चिराग जी का एक स्टेटमेंट, जैसे वो नीतीश जी के बारे में बोलते हैं, एक स्टेटमेंट दिखाइए। चाचा पशुपति